बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका राना अज़ीम। पाकिस्तान की सियासत इंतहाई गर्म हो चुकी है। वफाकी काबीना के इजलास में 7 दिन का टाइम लिया गया है। कमेटी बना दी गई है कि इमरान खान समेत उनके दीगर 3 अहम तरीन अफराद पर, बल्कि 4 अहम तरीन अफराद पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। उसके लिए कमेटी फैसला करे। क्या आर्टिकल 6 लग जाएगा? क्या कमेटी फैसला कर पाएगी? कमेटी ने आज क्यों अहम फैसला नहीं किया? आज वहाँ पर क्या बहस हुई? आज वहाँ पर क्या गुफ्तगू हुई? क्या आर्टिकल 6 लगना इतना ही आसान है? कौन इस पर लगाएगा या नहीं लगाएगा, या इसी तरह इमरान खान को डराते रहेंगे? इस हवाले से आज आपको एक बड़ी खबर देंगे। इलेक्शन कैंपेन का वक्त ख़त्म हो गया। मरियम साहिबा ने 2 जलसे किए, इमरान खान साहब ने 3 जलसे किए, बल्कि आज के दिन आखिरी दिन 4 जलसे किए। 3 जलसे लाहौर में और 1 फैसलाबाद में। इस तरह लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन ज़िंदगी और मौत का मसला बन गए हैं। कौन जीतेगा? इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो गई है, लेकिन इलेक्शन कौन जीत रहा है? कौन इतना पुरउम्मीद है? कौन कहाँ पर क्या मीटिंग्स कर रहे हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अचानक वीडियो लिंक पर क्यों आ गए? वीडियो लिंक पर आकर उन्होंने किसको क्या कहा? आखिरकार वो मुस्लिम लीग जिसका पंजाब घर होता था, उस मुस्लिम लीग को ऐसी क्या परेशानी आ गई कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अब उन्हें एक्टिव होना पड़ गया है? मियां नवाज शरीफ ने किस किस को फ़ोन किया, क्या कहा, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आज काबीना के इजलास में क्या हुआ। वफाकी काबीना के इजलास में जब आज बात हुई कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मौजूदा सदर आरिफ अलवी, साबिक स्पीकर असद कैसर, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और वज़ीर कानून पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। मुस्लिम लीग नून के 2 वज़रा बढ़ चढ़ कर बोले कि हर सूरत में आर्टिकल 6 लगाया जाए और आज ये एक रेफरेंस भी स्पीकर को भेजा जाए। लेकिन ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वहाँ बैठी दीगर सियासी जमातों के वज़रा ने कहा कि जनाब हाथ रोक लें, आर्टिकल 6 लग ही नहीं सकता। किसी एक अजाफी नोट पर आर्टिकल 6 नहीं लगता, और अगर आर्टिकल 6 लगा तो फिर वो आर्टिकल 6 कितने लोगों पे लगेगा? कौन कौन इस पे आएगा? इससे पहले जिन लोगों ने यही सब कुछ किया है, जिनके मतलब ऐसे ही फैसले आए हैं, फिर उनको किस तरह आप बचाएंगे? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब ये बहस चल रही थी तो कहीं से एक टेलीफोन कॉल्स आई। उस टेलीफोन कॉल सुनने के बाद 2 बड़े साहब जो काबीना के इजलास में थे और बड़े बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे, अचानक ऐसे लगा जैसे उनकी बत्ती, जिसे कहते हैं कि बिजली चली गई, बिल्कुल खामोश हो गए। तो उसके बाद कहा गया कि जनाब आप इस तरह करें कि इसके कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी जाए जो 7 दिन बाद इस पर फैसला करे और कानूनी निकात देखे कि कानूनी निकात क्या है, किस तरीके से ये सारा कुछ होगा, किस तरीके से नहीं होगा। तो आज फिर कुछ लोगों की ख्वाहिशें दम तोड़ गईं, कुछ लोगों की उम्मीदें दम तोड़ गईं, कुछ लोगों का जो ख्याल था कि आज के दिन पे ही शायद कोई ऐसा धमाका हम कर देंगे कि आर्टिकल 6 लग गया है, लगने जा रहा है या उसकी फ़ाइनल हो गई है, तो उसके बाद एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि लगेगा कि इमरान खान और उनके साथी ताहयात जो हैं वो नाहिल हो गए। लेकिन आज इत्तेहादी हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो। मैं इत्तेहादी हुकूमत नहीं कहूँगा, लेकिन आज इसमें कामयाब नहीं हो सके वो लोग जो ये ख्वाहिश रखते थे, जिनका ख्याल था। और मैं आपको ये भी ख़बर दे दूँ कि काबीना इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून की मोहतरमा मरियम साहिबा का फ़ोन आया किसी को कि जी क्या फ़ैसला जो टीवियों पे फैसले चल रहे हैं, तो क्या इसी तरह है? तो आगे से कहा गया नहीं, इसी तरह नहीं है। कुछ 2 टीवी चैनल्स ने आर्टिकल 6 का हवाला दे दिया था कि लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है जी, अभी 7 दिन बाद देखेंगे। असल बात यह है, ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से वाज़े कहा गया है कि इसके बाद जो भी इसके ज़ुमरे में आएगा, इससे पहले जिन्होंने किया हुआ है, उसको किसी सूरत में पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के हसास दारे किसी सूरत में भी वो अफोर्ड नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिससे वाज़े है कि इमरान खान और उनकी टीम पर आर्टिकल 6 जो है
ये सिर्फ एक डराने के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, आज हुकूमत को, मुत्तहिदा हुकूमत को एक बहुत बड़ा दचका ये भी लगा कि कराची के हालात के बाद ANP, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी इत्तेहादी थी, ANP ने आज MQM के साथ इत्तेहाद कर लिया और MQM के उम्मीदवार के हक में उन्होंने बाकायदा कहा कि हम इनके साथ इनकी मदद करेंगे। तो ये क्या हो रहा है? पीपल्स पार्टी के अपने ही उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। अगर वो पीपल्स पार्टी को ANP छोड़ रही है तो फिर जहन में रखिएगा ANP हुकूमत को भी छोड़ रही है। और अगर MQM और ANP का इत्तेहाद हो गया तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में, यानी 17 के बाद, कोई बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है, कोई बड़े इत्तेहादी जो है इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। ये भी आज कबीना के इजलास के बाद जो एक इनका थिंक टैंक की मीटिंग हुई, उसमें ये जब जैसे उन्हें इत्तला मिली तो उस पर बड़े ये आपस में उलझे इस तरह के पीपल्स पार्टी के एक वजीर को कहा गया कि ये क्या है, ANP जो है वो किस तरह की तरफ जा रही है। तो उस वजीर ने कहा आप बताएं MQM किस तरफ जा रही है। तो फिर कहा गया हम किसी और की ड्यूटी लगाते हैं। और कौन हो सकता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब ज़रा बात कर लेते हैं 20 नशिस्तों की। 20 नशिस्तें बड़ी ऐसी नशिस्तें बन गई है जिस तरह लगता है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत इन 20 नशिस्तों पे हो रही है। कैंपेन ख़त्म हो गई, आखिरी रोज़ मरियम साहबा भी गरजी, इमरान खान भी गरजे, बड़े जलसे जुलूस हुए। बहुत सी फैमिलीज़ को मैंने लाहौर में देखा जलसे जुलूसों में जाते हुए। ये सारा कुछ हुआ। अब कौन इलेक्शन जीतेगा, कौन इलेक्शन हारेगा, इसका फ़ैसला तो अगले 48 घंटों में सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ फाइनल हो चुकी है कि पहले मार्जिन बड़ा चाहिए था इक़्तिदार की जंग जीतने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब बड़ा मार्जिन चाहिए साथ साथ में मुस्लिम लीग नून को भी। मुस्लिम लीग नून के 2 अरकान असम्बली एक नहल हो गए और एक पार्टी छोड़ के चले गए। तो ये उनके लिए एक बहुत खौफनाक सा सिनेरियो है। लेकिन इन 20 नशिस्तों पे होने वाला इलेक्शन या तो हुकूमत के हाथमे का सबब बनेगा या हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक का पेश खैमा बनेगा। और ये तहरीक जो है 17 की रात को ही शुरू हो जाएगी। और मैं आपको ये बड़ी ख़बर दे दूं कि ये कह दिया गया है और PTI के अंदर ये फाइनल हो चुका है कि अगर धांधली होती है तो रात के चाहे 2 बजे हों चाहे 1 बजा हो, उसी वक़्त काफ़िले जो हैं मुख्तलिफ़ शहरों से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो सकते हैं। सैफ खान कॉल देगा, कप्तान कॉल देगा और ये इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता और वाकई हकीकी रिज़ल्ट, जेन्युइन रिज़ल्ट आता है तो PTI फिर वैसे ही जीत जाती है, जिसके बाद पंजाब के बाद वफाक में भी ख़तरे की घंटी बच जाएगी। आज मियाँ नवाज शरीफ को बड़े दिनों बाद टेलीफोन वीडियो लिंक पे लिया गया और मियाँ साहब को बताया गया मियाँ साहब इलेक्शन बड़ा मुश्किल है और इत्तेहादी हमारे साथ उस तरह नहीं चाह रहे जिस तरह उन्होंने वादा किया था, और हमारे अपने बहुत से लोग जो हैं नाराज़ हैं। तो जिसके बाद मियाँ साहब को एक लिस्ट भेजी गई और मियाँ साहब को कहा गया कि मियाँ साहब आप भी फ़लाँ लोगों को फ़ोन करें, उनको राज़ी करने की कोशिश करें। आप इत्तेहादियों के जो हम अहम रहनुमा हैं उनको फ़ोन करें कि वो भी अपने जेन्युइन जो वोटर्स हैं उन्हें लेकर बाहर निकलें और आखिरी दिन जो है नाराज़ साथियों को मनाएं। यानी पाकिस्तान के अंदर दोबारा मियाँ नवाज शरीफ जो है उनकी सियासत को भी गर्म किया गया है और मियाँ साहब को दोबारा एक्टिव करके, मुतहर्रक करके मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस कहा गया है कि आप इस ज़िमनी इलेक्शन में अपना हिस्सा डालें, जिससे ये साबित होता है कि मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर मायूसी भी है, खौफ भी है। इसी वजह से तमाम तर हुकूमती इख्तियारात के बावजूद आज मियाँ नवाज शरीफ को भी इस पर लिया गया है। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ज़ाहिर ज़मीनी हक़ाइक़ में तहरीक इंसाफ जीतती है। धांधली की सूरत में अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो फिर भी मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसानदेह होगा और एक नई तहरीक शुरू होगी।